हेलो बच्चों। आज हम लिस्ट मैनिपुलेशन अपने टॉपिक की सेकंड वीडियो कर रहे हैं, जिसमें हम सीखेंगे लिस्ट ऑपरेशन क्या होता है। सबसे पहले लिस्ट ऑपरेशन हमारे पास क्या होता है, ज्वाइनिंग लिस्ट। अगर हम दो लिस्ट को एक साथ जोड़ना चाहते हैं तो उसको बोलते हैं ज्वाइनिंग लिस्ट। जैसे f अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू अमन डाल दिया और मैंने कहा था ये स्क्वायर ब्रैकेट में क्या होता है, लिस्ट। s अंडरस्कोर नेम मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दिया शर्मा। तो ये दोनों क्या बन गई हमारे पास, लिस्ट। अब इन दोनों लिस्ट को मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ तो मैं प्लस ऑपरेटर से इन दोनों को ज्वाइन कर सकता हूँ। हमने लास्ट वीडियो में एक ऑप्शन भी देखा था, ए में मैंने 15 डाल दिया था स्ट्रिंग, बी में 25 स्ट्रिंग डाल दिया था, उन दोनों को ऐड किया था तो 15 25 बन गया था। ऐसे ही हम फर्स्ट नेम और सर नेम को ऐड कर सकते हैं यूजिंग ज्वाइनिंग लिस्ट ऑपरेटर प्लस। अब स्लाइसिंग द लिस्ट। स्लाइसिंग का मतलब क्या होता है, स्लाइसिंग का मतलब हम अगर लिस्ट के सब पार्ट को देखना चाहते हैं, अगर आपको पूरी लिस्ट देखनी है तो हम फॉर लूप से देख सकते हैं, वाइल लूप से देख सकते हैं, उसे बोलते हैं ट्रांसवर्सिंग। अगर आप सिर्फ बीच का कुछ हिस्सा देखना चाहते हैं, यहाँ से और यहाँ तक लिस्ट देखना चाहते हैं, तो उसे बोलते हैं स्लाइसिंग द लिस्ट, पार्ट ऑफ द लिस्ट। इसके लिए हमारे पास सिंटेक्स है, लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट, पहले लिखेंगे स्टार्टिंग इंडेक्स कि आप कौन से इंडेक्स से स्टार्ट करना चाहते हैं वैल्यू दिखाना, और लास्ट में स्टॉप इंडेक्स कि कहाँ पर स्टॉप करना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा था आपको 60 दिखाना है मुझे, तो हम काउंट करेंगे 0 1 2 3 4 5। फिफ्थ पोजीशन से हमने स्टार्ट करना है, तो स्टार्ट की जगह क्या आ जाएगा 5 और स्टॉप की जगह क्या आ जाएगा 6 7 7। तो ये क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या है, इसके अंदर 3 वेरिएबल दे रखे हैं, अब स्टार्ट स्टॉप एंड स्टेप। जैसे मुझे स्टार्ट करना है 0 से और स्टॉप करना है 5 पे, और बीच में स्टेप कितना देना है, जंप कितना करना है। बाय डिफॉल्ट ये क्या करता है, मैंने यहाँ पर दिया था 5 से 7 तक, तो ये 5 6 7 तीनों वैल्यू दिखा देगा। लेकिन मुझे अगर एक एक जंप करके दिखाना है, मुझे 70 नहीं दिखाना, इसके बाद दिखाना है, तो मैं स्टेप क्या डाल दूंगा 2, तो स्टेप 2 हो जाएगा, तो आगे का दिखाएगा। तो हम ये दोनों प्रैक्टिकल करते हैं जल्दी से, फिर आगे करते हैं। तो पाइथन को ओपन करते हैं, साथ साथ में इसको करते जाइए प्रैक्टिकल को, ताकि आपको आगे दिक्कत ना आए, और कोई भी दिक्कत आती है तो मुझसे पूछते रहिए। तो यहाँ पर मैंने ओपन किया है, जैसा कि यहाँ पर दिखा रखा है वैसे ही करते हैं हम। मैंने यहाँ पर कुछ भी ले लिया, चलो मैंने ले लिया f अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू, यहाँ पर मैंने डाल दिया मैंने अमन, s अंडरस्कोर नेम यहाँ पर डाल दिया शर्मा। अब मैं इन दोनों को क्या करना चाहता हूँ, ज्वाइन। ज्वाइन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक प्रिंट ऑपरेटर के थ्रू मैं ज्वाइन कर देता हूँ, f अंडरस्कोर नेम प्लस s अंडरस्कोर नेम, मैंने दोनों को प्लस कर दिया। अब मैं इसको रन करता हूँ F5, तो F5 से पहले इसको सेव करना पड़ेगा, डेमो लिस्ट 1। इसने हमें क्या दिया, एरर दी है, ठीक है, अमन इज अनडिफाइंड। क्योंकि अगर हम किसी भी चीज़ को ऐसे लिखते हैं तो वो क्या समझता है, उसको वेरिएबल, इसको हमको डबल कोट में लिखना होगा यहाँ पर, तो ये अब एरर नहीं देगा। F5, यस। अब इसने क्या दिखा दिया, अमन शर्मा, ठीक है। इसने क्या किया, दो लिस्ट को एक साथ जोड़ दिया। तो ऐसे हम कर सकते हैं यूजिंग प्लस ऑपरेटर, ठीक है। तो इसके अंदर भी हम कर लेते हैं अपना डबल कोट। तो अगर आप दो लिस्ट को ज्वाइन करना चाहते हैं तो यूजिंग दिस ऑप्शन कर सकते हैं। अब स्लाइस का देखते हैं हम, स्लाइस में क्या होता है, इसको डिलीट कर देते हैं, एक लिस्ट और बनाते हैं हम L नाम की, इसमें कुछ भी वैल्यू डाल दो, ठीक है। मैंने ये वैल्यूज डाल दी। अब मैं
पूरी लिस्ट देखना चाहता हूँ तो मैंने लास्ट टाइम किया था 4i in l प्रिंट, मैं क्या कर दूंगा ऑफ i। ठीक है, इसको मैं सेव करके F5 करता हूँ तो मुझे क्या करता है, ये सारी वैल्यूज़ दिखा देता है। लेकिन मुझे अगर सिर्फ इसके टुकड़ों को देखना है, स्लाइस करना है, इसके पार्ट को देखना है, तो मैं कैसे देखूंगा? तो मैंने किया प्रिंट एल ऑफ लिस्ट। कहाँ से कहाँ देखनी है आपको? मेरे को देखना है 0 1 2 60 से, 60 से देखना है। ये लोकेशन क्या है? 2 है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 2 डॉट, इसके बाद कहाँ तक देखना है आपको? 90 तक, तो 3 4 5 5 तक आपको देखना है। उसको बंद कर दिया F5 और देखा आपने स्लाइस किया तो क्या दिखाया? 60 70 80। ठीक है, 0 1 2 3 4 एंड 5। अब ये जो लास्ट में हम जो वैल्यू लिखते हैं ये इससे एक कम वैल्यू तक दिखाता है। ठीक है, जैसे ये हमारा फॉर लूप में भी था कंडीशन, स्टार्टिंग पोजीशन तो ठीक है 2 से होगी स्टार्टिंग पोजीशन, लेकिन जब एंड होगा लास्ट पोजीशन हमारी 1 लेस देन चलती है जो भी हमने गिवन नंबर होता है। अगर आपको 90 दिखाना है तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? 6 करना पड़ेगा। अब ये आपको 90 भी दिखा देगा, 60 70 80 90। ठीक है, तो ये आपका स्लाइस होता है। अगर आपको जंप करना है एक एक स्टेप, मैं इसको करता हूँ 1 लोकेशन से स्टार्ट करता हूँ और मुझे यहाँ पर 8 तक जाना है और मुझे 2 2 का स्टेप चाहिए जंप, तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ F5। तो इसने क्या दिखाया मुझे? पहले 1 दिखाया 45, फिर 2 प्लस किया 1 और 2, फिर 70 दिखाया, फिर 2 प्लस किया 90, फिर 2 प्लस किया 30 और फिर हमारी लिस्ट कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो ये हमारा स्लाइस का एग्जांपल है। अब आगे चलते हैं, हम लिस्ट के कुछ फंक्शंस करते हैं। ठीक है, तो फंक्शंस आपको ध्यान से करने हैं क्योंकि इन फंक्शंस में से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास हम फंक्शंस को यूज़ कैसे करते हैं इसका सिंटैक्स है। जो भी आपने लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया है, वेरिएबल बनाया है, उसको हम यहाँ पर लिखेंगे लिस्ट डॉट फंक्शन नेम। फंक्शन नेम जो यहाँ पर इंडेक्स, अपेंड, एक्सटेंड जो आगे दे रखे हैं ये फंक्शंस के नेम। फर्स्ट है हमारे पास इंडेक्स फंक्शन। इंडेक्स फंक्शन क्या मदद करता है? हेल्प अस टू फाइंड द इंडेक्स ऑफ नंबर। किसी भी नंबर का आप इंडेक्स पता करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं यूजिंग इंडेक्स फंक्शन। अब इसमें क्या करना है? यहाँ पर देखिए लिस्ट 1 नाम का एक वेरिएबल लिया। ठीक है, अब इसने क्या किया? लिस्ट 1 डॉट इंडेक्स, और इसके अंदर वैल्यू डालनी है जिस वैल्यू का आपको इंडेक्स देखना है। कई बार आपको नहीं पता होता, आपके पास बहुत बड़ी लिस्ट है, 100 नंबरों की लिस्ट है, उसमें आपको पता करना है भाई बीच में वैल्यू है उसका क्या इंडेक्स है, तो आप पता कर सकते हैं यूजिंग दिस फंक्शन। ठीक है, अपेंड फंक्शन नाम से ही पता चल रहा है अपेंड। अगर आपको अपनी वैल्यू को अपेंड करना है, जोड़ना है, ठीक है, तो हम कर सकते हैं यूजिंग अपेंड फंक्शन। अपेंड का मतलब ऐड करना, लिस्ट में कोई डाटा को ऐड करना। जैसे एग्जांपल यहाँ पर दे रखा है लिस्ट 1, लिस्ट 1 में मैंने लिख दिया 10 20 30 40 50 60 70, मैंने क्या कर दिया? अपेंड कर दिया 40, एक और 40 कर दिया, तो वो कहाँ जाएगा? एंड ऑफ द लिस्ट जुड़ जाएगा, पीछे की तरफ। ठीक है, एक्सटेंड का मतलब क्या होता है? अगर आप दो लिस्ट को जोड़ना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं एक्सटेंड ऑप्शन। ठीक है, अगर जैसे लिस्ट 1 में आपने डाल दी ये वैल्यूज, लिस्ट 2 में डाल दी ये वैल्यूज, आप चाहते हैं लिस्ट 1 के अंदर लिस्ट 2 की वैल्यूज अपेंड हो जाएं, तो हम कर सकते हैं यूजिंग दिस ऑप्शन। तो लिस्ट 1 डॉट एक्सटेंड लिस्ट 2, तो लिस्ट 2 लिस्ट 1 में जुड़ जाएगी। अगर ये उल्टा कर देता है, ये कहता है भाई लिस्ट 2 में जोड़ना चाहता हूं मैं लिस्ट 1 को, तो यहाँ पर क्या आ जाता? लिस्ट 2 आ जाता, यहाँ पे लिस्ट 1 आ जाता। ऐसे क्वेश्चन आपको कंफ्यूजिंग के लिए दिए जा सकते हैं प्रैक्टिकल। अब इन तीनों का प्रैक्टिकल करते हैं हम। जैसे इंडेक्स, इंडेक्स का देखते हैं बेटा। यहाँ पर अब मुझे इंडेक्स पता करना है, किस नंबर का इंडेक्स पता करना चाहते हैं, तो मैं लिखता हूँ लिस्ट नहीं एल डॉट इंडेक्स ऑफ, किसका देखना है आपको? 20 का, मैं 20 लिख देता हूँ।
है, अब इसको क्या करना पड़ेगा, प्रिंट करना पड़ेगा हमको। प्रिंट F5, तो उसने क्या दिखा दिया, 6 इंडेक्स है। 6 इंडेक्स कैसे है, देखिए 0 1 2 3 4 5 6 इंडेक्स है। अब आप कहेंगे 220 दे रखे हैं, इसने फर्स्ट का ही क्यों बताया, ये फॉरवर्डिंग से स्टार्ट करता है इंडेक्सिंग को, तो उसको जो पहला नंबर मिलेगा ये उसको ही क्या करता है, शो करता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन की ये भी आपकी प्रॉब्लम सोल्व होगी। अगर दो नंबर सेम आ जाते हैं तो ये क्या करता है, पहले नंबर की इंडेक्सिंग को दिखाता है। ठीक है, अब आगे अपेंड करना है। अब आपको अपेंड करके दिखाते हैं। इसमें अपेंड करना है तो क्या अपेंड करते हैं, मैंने कर दिया भाई एल डॉट अपेंड, क्या करना है मुझे 150, मैंने अपेंड कर दिया। ठीक है, अब प्रिंट किया मैंने किसको, एल को। अब F5 किया तो इसने क्या किया, मुझे दिखा दिया अपेंड करके। 150 उसने कहाँ कर दिया, लास्ट में अपेंड कर दिया। ठीक है, अब आप चाहते हैं एक और लिस्ट में बनाऊं, L1, एक और लिस्ट बनाई मैंने जिसमें डाल दिया 45 56 76, ये 3 वैल्यूज डाल दी। मैं चाहता हूं L के अंदर L1 को पीछे जोड़ना, तो मेरे को क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर, L डॉट एक्सटेंड, क्या करूंगा मैं, L1। मैंने क्वेश्चन क्या कहा था, L के अंदर मुझे L1 को ऐड करना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, L स्टार्टिंग में लिखा, जिसके अंदर ऐड करना है वो आएगा आपका डॉट से पहले, जिसको ऐड करना है वो ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया। अब मैं प्रिंट करता हूँ किसको, L को, तो क्या होता है ये देखते हैं। तो इसने क्या किया, उसको अपेंड कर दिया। ठीक है, देखेंगे आप, तो यहाँ पर देखिए आप, ये सारी लिस्ट थी आपकी 150 तक L, और पीछे इसने इसमें अपेंड कर दिया L। तो ये 3 चीज़ें हमने यहाँ पर सीखी हैं, इनका प्रैक्टिकल करके देखा है। तो नेक्स्ट अब चलते हैं हम इसके बाद इंसर्ट। ये लगभग 10 फंक्शन है आपके पास। इंसर्ट में क्या होता है, अगर आप किसी एलिमेंट को पर्टिकुलर पोजीशन पर करना चाहते हैं, अब ये 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंसर्ट एंड अपेंड। तो अपेंड में तो एंड ऑफ द लिस्ट ऐड होता है, इंसर्ट में आप किसी भी पोजीशन पर एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, ये रहा सिंटेक्स इसका, लिस्ट डॉट इंसर्ट POS, पोस का मतलब क्या है, पोजीशन। अब कौन सी पोजीशन पर करना चाहते हैं, कौन सी इंडेक्सिंग पर करना चाहते हैं, पोजीशन की जगह आप इंडेक्स भी लिख सकते हैं कि कौन सी इंडेक्स पर करना चाहते हैं, और एलिमेंट का नंबर। तो इसने यहां पर किया 378, देखिए 0 1 2 3, तो यहां पर क्या करेगा, ये 78 को यहां पर लिख देगा और 40 को नेक्स्ट वाली इंडेक्सिंग में शिफ्ट कर देगा। तो यहां पर देखिए आउटपुट क्या है, 10 20 30 78। ठीक है, 40 50 60 70। अब यहाँ पर मैंने ये लिख रखे हैं फंक्शंस, ये आप सारे ध्यान से पढ़ लेना। नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, ये कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। रिटर्न मतलब वापस लेकर आना, ये सिर्फ फंक्शन करेगा इनबिल्ट। अगर आपको इसको दिखाना है, शो करना है, तो आप प्रिंट के थ्रू कर सकते हैं, वरना ये कोई रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, पॉप फंक्शन क्या करता है, रिमूव द आइटम फ्रॉम द लिस्ट। अगर आपको किसी आइटम को रिमूव करना है लिस्ट में से, तो आप कर सकते हैं यूजिंग पॉप फंक्शन। पॉप के अंदर आप क्या लिखते हैं, इंडेक्स लिखते हैं। इंडेक्स मतलब पोजीशन, कि कौन सी पोजीशन की वैल्यू को आपको डिलीट करना है। तो आप यहां पर अगर लिख देंगे 2, तो क्या करेगा, 0 1 2 30 को डिलीट कर देगा। यहां पर 3 लिखा है तो 3 को डिलीट कर देगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ गया रिमूव फंक्शन। रिमूव फंक्शन क्या काम करता है, रिमूव फंक्शन आपका काम करता है एलिमेंट को रिमूव करना। जैसे आप चाहते हैं कि आप किसी वैल्यू को स्टोर करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, 40 को डिलीट करना चाहते हैं, तो आप रिमूव यहां पर क्या लिख देंगे 40, तो 40 रिमूव हो जाएगा आपका लिस्ट में से। ठीक है, जैसे आप देखिए यहां पर 60 दे रखा है, 60 रिमूव करना है, तो 10 20 30 40
60, यहाँ पर 60 बीच में से रिमूव हो गया, अब क्या दिखा रहा है ये 70। इसके बाद हमारे पास एक पॉप का और काम होता है, पॉप का भी याद रखना है आपको। अगर पॉप में अगर हम कोई वैल्यू नहीं लिखते हैं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एक और एग्जांपल लिखता हूँ पॉप का, लिस्ट ऑफ वन डॉट पॉप, अगर मैं ब्रैकेट को खाली छोड़ देता हूँ, कुछ नहीं लिखता, तो वो लास्ट वैल्यू को डिलीट करता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अगर आप पॉप के अंदर कोई इंडेक्सिंग वैल्यू देते हैं तो वो पर्टिकुलर इंडेक्स को डिलीट करता है, लेकिन अगर आप इंडेक्स नहीं देते हैं तो वो लास्ट वैल्यू को डिलीट करता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ गया क्लियर। क्लियर क्या करता है, आपकी पूरी लिस्ट को डिलीट कर देगा, खाली कर देगा, ठीक है। काउंट फंक्शन क्या काम करेगा, वो अगर आप गिवन नंबर ऑफ एलिमेंट को काउंट करना चाहते हैं तो वो आपको काउंट करके बता देगा। jैसे आप चाहते हैं कि 20 कितनी टाइम्स लिखा है, 40 कितनी टाइम्स लिखा है हमारी लिस्ट के अंदर, तो वो ऑटोमेटिकली काउंट करके आपको बता देगा। रिवर्स फंक्शन, रिवर्स फंक्शन क्या होता है आपका, अगर आप लिस्ट के आइटम को रिवर्स करना चाहते हैं, जैसे 10, 20, 30, 60, 70 ये लिखा है, आप रिवर्स करना चाहते हैं, रिवर्स का मतलब पहले 70 आ जाए, फिर 60, फिर 50, 40, 30, 20, 10, तो आप रिवर्स फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर रिवर्स हो गया, ठीक है। इसके बाद शॉर्ट। शॉर्ट का मतलब क्या होता है भाई, आपको अपने लिस्ट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में शॉर्ट करना है, तो हम कर सकते हैं यूजिंग शॉर्ट फंक्शन। अब इसमें इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग दो मेथड से हम कर सकते हैं। अगर आप बाय डिफॉल्ट शॉर्ट लिखते हैं तो वो क्या काम करता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमारा अरेंज कर देता है। लेकिन अगर हम शॉर्ट के अंदर रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू लिख देते हैं तो वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देता है, ठीक है। तो ये हमको चीजें करनी है। अब इसका एक बार प्रैक्टिकल कर लेते हैं जल्दी से, तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इससे सबसे पहले हमने क्या सीखा इसमें, यस, इंसर्ट। इंसर्ट कैसे करेंगे, जैसे मैंने किया भाई, यहाँ पर एल डॉट, ऊपर के सारे डिलीट कर देते हैं, एल डॉट इंसर्ट मैंने किया थर्ड पोजीशन में, वही ऐड कर दो, मुझे करना है 56, ठीक है, और प्रिंट करना है मुझे एल को इंसर्ट। तो यस, इसने देखिए हमें एरर दिखाई है क्योंकि हमने ब्रैकेट नहीं लगाई थी। अब करते हैं तो ये हमें दिखा देगा कि इसने थर्ड पोजीशन पे 56 को ऐड कर दिया, 0, 1, 2, 3, ठीक है। ये इंसर्ट का है। इसके बाद पॉप। पॉप क्या करता है, आपका डिलीट करता है, तो इसको डिलीट करके दिखा देते हैं। जैसे मैं 56 को डिलीट कर देता हूँ, एल डॉट पॉप, पॉप ऑफ 3, तो क्या करेगा, 3 को डिलीट कर देगा। नेक्स्ट किया मैंने प्रिंट ऑफ एल, इसको मैंने किया तो उसने F5 किया हमने, तो उसने 56 को डिलीट कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं खाली पॉप लिख के दिखाऊँ आपको, पॉप, और प्रिंट किया मैंने एल को, तो क्या दिखाएगा वो आपको, पीछे से 20 को डिलीट कर दिया, ठीक है। तो पॉप में हमने दो फंक्शन किए हैं। अगर मैं उसके अंदर कोई इंडेक्स पास करता हूँ तो वो पर्टिकुलर इंडेक्स को डिलीट करता है, अगर पॉप के अंदर कोई वैल्यू नहीं देता हूँ तो वो लास्ट वैल्यू को डिलीट करता है। रिमूव। रिमूव क्या करता है भाई, इसको भी देख लेते हैं। एल डॉट रिमूव हमने किया, मैंने वैल्यू डिलीट कर दी है, मान लीजिए 34 मैंने डिलीट कर दी। मैं अब प्रिंट करता हूँ अपनी लिस्ट को, एल को F5, तो उसने मुझे क्या दिखाया, 34 को, देखिए यहाँ पर 34 थी, उसको डिलीट कर दिया। तो रिमूव फंक्शन इज यूज्ड टू डिलीट द पर्टिकुलर वैल्यू फ्रॉम द लिस्ट। क्लियर का मतलब क्या है भाई, वो सारे को क्लियर कर देगा। जैसे मैं L1 को कर देता हूँ, L1 डॉट क्लियर, ठीक है, क्लियर, और फिर इसको प्रिंट किया मैंने, प्रिंट
L1। तो अब क्या होता है, और इससे पहले भी एक बार प्रिंट कर लेते हैं हम, प्रिंट L1। L1 को मैंने पहले प्रिंट कर लिया एक बार। भाई क्लियर करने से पहले वैल्यू देख लेंगे और उसके बाद वैल्यू देख लेंगे क्या आती है। इसको किया, अभी देखिए क्लियर करने से पहले देखिए वैल्यू दिखा दी 45, 56, 76 है, और क्लियर करने के बाद देखिए क्या दिखा दिया, एम्प्टी लिस्ट है, अब खाली हो गई है ये। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका है। इसके बाद काउंट, अब आपको काउंट करने हैं, जैसे इस लिस्ट में आपके पास और वैल्यूज आप ऐड कर लीजिए। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, मैंने ये नंबर्स ऐड कर दिए। अब मैं काउंट करना चाहता हूँ, L डॉट काउंट ऑफ 20। अब इसको रन करके देखें तो इसने कुछ नहीं दिखाया। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये फंक्शन लिख रखे हैं, नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, रिटर्न डिलीट वैल्यू, नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। इसका मतलब ये होता है जो अब आपके पास स्क्रीन में आ रहा है। स्क्रीन में आपके पास क्या आ रहा है भाई, आउटपुट इसका क्या है, कुछ नहीं आया, ब्लैंक आ गया। तो ये कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं करता। अगर आपको रिटर्न करवाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रिंट में लिखना पड़ेगा, ताकि ये वैल्यू आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाए और आपको समझ में आए कि वो क्या दिखाना चाह रहा है। तो उसने क्या दिखाया, 4, कि 4 टाइम्स है क्या, 20। तो 20 काउंट किए, 1 2 3 4, 4 टाइम्स है। किसी भी वैल्यू को आप काउंट कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ भाई यहाँ पर मैं 70 को देखना चाहता हूँ, तो मैंने 70 लिख दिया, उसने क्या बताया, 1 टाइम है 70। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं। इसके बाद रिवर्स फंक्शन क्या होता है भाई, अगर आप अपनी वैल्यू को रिवर्स करना चाहते हैं, जैसे अभी बाय डिफ़ॉल्ट जो भी दे रखी हैं आपकी वैल्यूज़, मैं इसको रिवर्स करना चाहता हूँ, तो मैं कर देता हूँ इसको L डॉट रिवर्स फंक्शन मैंने लगा दिया, ब्लैंक फंक्शन है ये। अब मैंने प्रिंट किया, प्रिंट किसको किया भाई, L को। ठीक है, अब इसको F5 प्रेस कर देते हैं,